नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का चौथा बजट विधानसभा में पेश किया। करीब 1,83,950 करोड़ रुपए की लागत का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने शिक्षा, खेल व संस्कृति के लिए 20,340 करोड़ रुपए, कृषि एवं अन्य गतिविधियों के लिए 7,342 करोड़ रुपए, पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा। वहीं उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र के लिए बजट में अनेक सराहनीय प्रावधान रखे हैं। इस बजट को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के सभी मंडलों सहित स्थानीय पंचायत भवन में बजट संगोष्ठी का आयोजन कर बजट प्रक्रिया को सुना गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के हित को ध्यान में रखकर पेश किए गए बजट की काफ़ी सराहना की गई और इस बजट को हरियाणा के विकास एवं उत्थान के लिए विशेष बताया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह की दर से दिया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए 2,500 से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से ही सभी लाभार्थियों के लिए 2,750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। साथ ही उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन पात्रता आय 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की घोषणा भी की है। अन्य भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री व प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और भाजपा की योजनाओं एवं नीतियों को सराहते हुए इसे भाजपा शासनकाल का स्वर्णिम युग कहा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं लागू की जाती हैं और समय समय पर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता रहे। चौथी बार बजट लेकर आए हैं हरियाणा प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए। बहुत ही अच्छा बजट अब तक जो आया है, बहुत अच्छा बजट उन्होंने दिया है। 1,83 करोड़ रुपए 950,000 रुपये का बजट आज आया है, जिसमें शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर और दूसरे युवाओं के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा बजट दिया गया है। पहले से ज़्यादा पैसे बढ़ाए गए हैं और विशेष तौर पर ये भी आज बजट में आया है कि 1,83,000 रुपये से जो कम के हैं हरियाणा में रहने वाले हमारे सभी नारियों पुरुषों सबका उसके लिए और सुविधाएं दी जाएंगी और भी अधिक सुविधाएं इनको मिलेंगी, जिनका इनका जीवन स्तर और भी ऊंचा हो सके और ये गरीबी रेखा से ऊपर उठें और हरियाणा और भी आगे बढ़े। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि चाहे सिंचाई के लिए है, चाहे दूसरे साधनों के लिए है, पहले से बहुत अच्छा बजट दिया है। और एक और खासियत की है कि 20,000 एकड़ ज़मीन में बरानी खेती की जाएगी, जिससे कि प्राकृतिक खेती भी हो, जिसमें खाद बीज नहीं डाला जाएगा। वो भी बहुत अच्छा एक प्रावधान की बार किया गया है। और दूसरे खेती के लिए विशेष तौर पर किसानों का दोगुना करने के लिए बहुत से ऐसे साधन उपलब्ध करवाए हैं, जिससे हमारे हरियाणा के किसान और भी आगे बढ़ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया है, बहुत ही अच्छा बजट है और 1,83,950 करोड़ रुपए के इस बजट में एक घोषणा तो बहुत ज़बरदस्त की गई है, दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना। इसमें जो है हर स्टेज के लिए अलग अलग जो है उसका प्रावधान रखा गया है कि किस स्टेज पर अगर कोई गुजरता है किसी परिवार का तो उसको कितना मुआवजा दिया जाएगा, इसके बारे में। और अगर मैं बात करूं ग्रामीण विकास की तो 7,202 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है सिंचाई के लिए, जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। 6,598 करोड़ का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, तो सीवरेज वगैरह जो रहते हैं, 5,017 करोड़ का। और 70 नए पशु चिकित्सालय जो खोजे जाने की जो बात है, तो पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी एक जो है सूचना है। ये नए 4,000 प्ले स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए जो है खोले जाएंगे, ये बहुत ज़बरदस्त है। स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा 9,647 करोड़ का जो इसमें प्रावधान रखा गया है। पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए का इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने रखा है। हमारे भिवानी के लिए तो एक अच्छी घोषणा है कि एक्वा पार्क का एक बड़ुआ में, लोहारू विधानसभा के बड़ुआ में एक एक्वा पार्क का
निर्माण किया जाएगा। जो ये बजट आया है उसमें सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी वर्गों का ध्यान दिया है, जिसमें शिक्षा को क्षेत्र को लेकर, चाहे व्यवसाय को लेकर, चाहे पशु की चिंता की हो, उन्होंने हर वर्ग को ध्यान दिया है। जैसे बच्चों प्रौढ़ का भी ध्यान दिया उन्होंने, बच्चों का भी और महिलाओं का भी विशेष तौर से हर स्तर को, कहने का अभिप्राय हर स्तर पर उन्होंने बजट का ध्यान दिया है। और इसमें निश्चित तौर पर सरकार को भी और आम जन को भी फायदा होगा। शिक्षा में हमारा 10 करोड़ के करीब हमारा बजट बढ़ाया है और आगे जो जितने नए स्कूल अपलोड किए हैं उनके लिए नया बजट दे रहे हैं। और कुछ पशुपालन विभाग में भी काफ़ी 70 के करीब जो है पशु अस्पताल मंजूर किए गए हैं। और हमारे जो है ना कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के केंद्र खोला गया है और दरौंदा में 2 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। और पंचायतों के लिए भी काफ़ी बजट दिया गया है, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए भी हमने काफ़ी बजट दिया है। कृषि के लिए, किसानों के लिए पिछली बार से 10 गुना बढ़ाकर बजट दिया गया है। इसमें किसानों का विशेषकर ध्यान दिया गया है, सब्सिडी भी दी गई है, पेंशन वगैरह के लिए काफ़ी बजट ठीक है जी, सड़कों के लिए और निर्माण के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, जितना स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10 गुना बजट मनोहर लाल सरकार ने दिया है। काफ़ी बजट आगे अच्छा बजट है और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, स्टूडेंट्स का भी, युवा का भी, बेरोजगार का भी, किसान का भी, बेरोजगारों का, और जितने भी मजदूर तबका है उसका भी, सभी व्यापारियों का, सभी वर्ग को ध्यान में रख के इस बजट को मनोहर लाल सरकार ने पेश किया है। इसके लिए मैं मनोहर लाल जी का बजट आया। देखिए, आज हरियाणा सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा का बजट 1,83,000 करोड़ के लगभग का बजट पेश किया गया, जिसको हम सर्वसमावेशी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी वर्गों का ध्यान में रखा गया, चाहे युवा हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का ध्यान रखा गया, शहरी क्षेत्र का। हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके, इसलिए लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे करके उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और लाखों युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। और हरियाणा के अंदर खेल एकेडमी का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे युवा आगे बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो 7,200 करोड़ का बजट जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आज दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। इससे हमारे गांव के विकास को गति मिलेगी। उसी प्रकार से अगर हम देखें, हमारी बुढ़ापा पेंशन जो बुजुर्गों को 2,500 रुपये मिलती थी, वो 1 अप्रैल से 2,750 रुपये शुरू हो जाएगी अप्रैल से। तो एक बहुत अच्छी बात है, ये हमारे बुजुर्गों को इतना सम्मान देने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भिवानी में पहली बार 3 दिवसीय कबड्डी महाकुंभ का आयोजन करके रचा जा रहा है नया इतिहास। यह कहना है कबड्डी महाकुंभ के आयोजक भाजपा के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हर्षदीप डुडेजा और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष व पार्षद राहुल मुंडाल का। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी से 26 फरवरी तक स्थानीय मेला ग्राउंड में आयोजित किए जाने वाले महाकुंभ में पहला इनाम 3 लाख रुपये, दूसरा इनाम 2 लाख रुपये और तीसरा इनाम 1 लाख रुपये दिया जाएगा। भिवानी में आयोजित होने वाले कबड्डी के 3 दिवसीय महाकुंभ में खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि की कोई कमी नहीं रहेगी, जहां प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख व तृतीय पुरस्कार 1 लाख का होगा। वहीं बेस्ट कैचर को 1 लाख रुपए और बेस्ट रेडर को भी 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। हर्षदीप डुडेजा और राहुल मुंडाल ने इस बारे में बताया कि 3 दिन के महाकुंभ के दौरान विभिन्न अवसरों पर भाजपा के प्रदेश प्रधान ओम प्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल, राज्यसभा सदस्य लेफ्टिनेंट डीपी वत्स, हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़, विधायक घनश्याम सराफ, धर्मेश टेक्सटाइल के निदेशक धर्मेश शाह, भाजपा के जिला प्रधान शंकर धूपड़ और जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा महंत वेदनाथ जी महाराज, डॉक्टर अशोक गिरी महाराज और महंत चरणदास महाराज का सानिध्य भी मिलेगा। कबड्डी महाकुंभ नाम से ये खेल कराए जा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक ये कबड्डी महाकुंभ रहेगा। आप देखेंगे कि मैंने अपने 42 साल में इतना बड़ा गेम कभी नहीं देखा।
एक समय था जब मैं राहुल मुंडाल जी के गांव गया था। मुंडाल में उन्होंने कबड्डी का प्रोग्राम कराया था 2018 में। उसको देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। तो कुछ दिन पहले राहुल भाई, मैं, शिल्लू सरपंच बलियाली से, मोक्ष कक्कड़, हम चारों बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे। राहुल भाई ने प्रोग्राम बनाया कि मैं मुंडाल में कबड्डी का प्रोग्राम कराना चाहता हूँ। तो मैंने उस भाई से रिक्वेस्ट करी, राहुल भाई से, जो कि अभी जिला पार्षद बनने खुशी में कराना चाहते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इस बार प्रोग्राम आप भिवानी में कराइए। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी शहर के लोगों को ये देखने का मौका मिले कि सर्कल कबड्डी होती क्या है। शहर में ऐसा कोई भी साधन नहीं है, कोई खेल नहीं है जो कि बच्चे देखने के लिए आए। वैसे जो भिवानी का नाम है, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले, आप देखेंगे, जिनका एशिया में, वर्ल्ड में नाम है। पर यहाँ कोई गेम ऐसे होते नहीं जिससे कि बच्चे एंटरटेनमेंट करें, मनोरंजन करें, उनको देख के प्रभावित हो। जितने देखे बच्चे आज के टाइम में या तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, सारा दिन किताबों में लगे रहते हैं, उनकी हेल्थ वो बना नहीं पा रहे। क्यों? पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ बहुत जरूरी है। जितना आपका शरीर एक्टिव होगा, आपकी डाइट अच्छी होगी, तो पढ़ने में उतना आपको मजा आएगा, शरीर में जान रहेगी, शरीर में क्षमता रहेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जिससे आप ज़्यादा घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये भी जरूरी है कि कम से कम युवाओं में जो नशे की आदत चल रही है उसको मिटाना है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम युवाओं को जागृत करेंगे कि नशे की लत से दूर रहें। आप देखेंगे मेरे साथ भाई खड़े हैं, सभी किसी न किसी गेम में जुड़े हुए हैं। इनका कहीं ना कहीं रेस में, किसी का एथलीट में, किसी का बॉक्सिंग में, किसी का पहलवानी में कहीं ना कहीं नाम है। इसी के चलते हमने आज ये प्रोग्राम बनाया कि 24, 25, 26 3 दिन का, जो कि ये पूल बनाया जाएगा। 24 तारीख का अलग होगा खिलाड़ियों की टीम का, 25 का अलग होगा, 26 को सिर्फ फाइनल और सेमीफाइनल ही किया जाएगा। और आप देखेंगे कि मुझे इतना भरोसा है कि ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, जिसमें राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा के सारी जगह से खिलाड़ी, जिसकी एक अच्छी शरीर को बनावट दे रखी है, कबड्डी में नाम कमा रखा है, वो यहाँ पहुंचेंगे, अपने आप को दर्शाएंगे। और मैं स्पेशल भिवानी वासियों से ये अनुरोध करूंगा कि हम दोनों भाइयों ने पूरे साथियों का साथ लेकर आप सबके लिए भिवानी में ये गेम रखे हैं। आप घर से यूट्यूब छोड़ के, सोशल मीडिया छोड़ के आप लाइव देखने आइए, एक मनोरंजन करने के लिए आइए। शरीर को कैसे अद्भुत इन खिलाड़ियों ने रख रखा है, उन्होंने जो इतनी मेहनत कर रखी है अपने शरीर को बनावट करने के लिए, इतनी जान बना रखी है, तो उनको लाइव आके देखिए, उनकी भी शोभा बढ़ेगी। उनके अंदर एक हौसला अफजाई होती है कि देखो इतनी जनता, इतनी पब्लिक हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। और इसी बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, हरियाणा प्रदेश के भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे भिवानी से कृषि मंत्री जो पूरे प्रदेश को एक अच्छी राह पे लेके जा रहे हैं किसानों के लिए, श्री JP दलाल जी, उनके साथ सेना में अपनी मुख्य भूमिका निभा के आए श्री DP वत्स जी, उनके साथ हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष बराला जी, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे मेरे खासकर लोकप्रिय हैं श्रीमान मनीष ग्रोवर जी, रोहतक से, भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ जी, युवाओं की प्रेरणा स्रोत, युवाओं दिल की धड़कन है जो भाई मुकेश गौड़ जी, इन जैसे अनेकों नेता, जिनसे विधायक जी बिहार से, MP साहब, सभी पहुंचेंगे इन सभी खिलाड़ियों को और हमें आशीर्वाद देने के लिए, स्पेशली कि किसी तरह युवाओं में एक जोश आया जाए कि खेलों के प्रति जो भिवानी नाम कमाया है वो लाइव देखकर उन्हें ये रियलाइज हो कि हमारे बच्चे कबड्डी के माध्यम से भी देश प्रदेश में नाम कमा सकते हैं। वीरवार को नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने नया बाजार, सराय चोपटा व मुख्य बाजारों का दौरा करके व्यापारियों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नगर परिषद के द्वारा बाजार के प्रत्येक खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगाकर व्यापारियों के लिए जन शौचालय इत्यादि का निर्माण करवाया जाएगा। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि अब नया बाजार में हर खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी ताकि बाजार में रात को अंधेरा न रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने शौचालय की व्यवस्था को लेकर अपील की है तो नया बाजार के चौक पर प्याऊ के निकट शौचालय बनवाया जाएगा। उनका कहना था कि शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर अनेक प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। पहले शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे रहते थे, लेकिन अब काफ़ी समय से उन पर लगाम लग गई है और आम नागरिक भी जागरूक हुए हैं। अपने नया बाजार सराय चोपटा मार्केट में यहाँ की समस्याएं को सुनने का काम किया है। सारी मार्केट यहाँ पे इकट्ठी हुई और जैसे हमने पिछले हफ्ते घंटा करके सारी समस्याएं, मार्केट की सारी समस्याएं सुनकर, बिजली की थी, स्ट्रीट लाइट की, सफाई को लेकर की थी, कुछ मरम्मत को लेकर की थी, उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया और सभी रोड पे हमने अच्छी लाइटें लगाई, स्ट्रीट लाइट। अभी उसी फेज़ में हम सराय चोपटा, नया बाजार, काठ मंडी
यहाँ पर सबकी ये शिकायत है, यहाँ रात को अंधेरा रहता है। अब यहाँ पे हम कल से यहाँ पर हर खंभे के ऊपर स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था कर देंगे, ताकि रात को अंधेरा ना रहे, अच्छी रोशनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। किस प्रकार की समस्याएं रखी हुई व्यापारियों ने? या एक शौचालय की समस्या, शौचालय के लिए हमने यहाँ प्याऊ है यहाँ पीछे नया बाजार चौक के ऊपर, यहाँ शौचालय की उचित व्यवस्था हमने कराने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। और बहुत जल्द एक डिलक्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट अलग अलग करके यहाँ बनाने का भी काम करेंगे। और सफाई को लेकर भी और हमने यहाँ पर सुधार किए हैं। पहले कचरे के ढेरियाँ लगते थे, आपने देखा होगा सराय चौपटा मार्केट में, यहाँ पर चौक के ऊपर, लेकिन वो ढेर अब कचरा गिरना वहाँ पर बंद हुआ है। लोग भी जागरूक हुए हैं और नगर परिषद से भी हमने अच्छी व्यवस्था बना करके दी है। और सबके साथ लेकर के, सबके आशीर्वाद, सबके सहयोग से निश्चित रूप से हम शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवार को हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस अवसर पर मीडिया के माध्यम से उन्होंने हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच करने व रिपोर्ट को प्रतिदिन सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में हिंडनबर्ग मामले को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी मामले में भिवानी में भी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र ने सरकार को अनेक मुद्दों पर घेरा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की बात भी कही। जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर आज जो मौजूदा हालात हैं देश के, और ख़ास तौर से जो अडानी के साथ संबंध है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चल रहे हैं और जिसकी वजह से पूरे देश को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा स्तंभ मीडिया को माना गया है, प्रेस को माना गया है। और उसके बाद अगर कोई बात है तो आदमी अपनी बात लोकसभा और विधानसभा में रख सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा लोकसभा के अंदर जो बातें रखी, देश का आम व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है। देहात के अंदर हम जाते हैं मिलने के लिए, पार्टी के कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ों को बढ़ाने के लिए, तो आम व्यक्ति चर्चा करते हैं देहात का आम आदमी कि साहब राहुल जी बहुत अच्छा बोल रहे। और वो जो सवाल उठाए थे उस सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जितने काबिल हैं, सब कुछ जानते हैं, तो क्यों नहीं बोल पाए वो। साथ में इसी तरह से हमारे जो है हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में उठाया, उनका कोई जवाब नहीं। और जवाब की भी कोई बात नहीं, ये नियम है लोकतंत्र का। अगर जो भी व्यक्ति बोलेगा वहाँ सांसद या विधानसभा के अंदर विधायक, तो उसका एक रिकॉर्ड बनता है, नोट होती है हर चीज को। लेकिन ये अपने आप में पहली बार है कि ये कहना कि इस कार्रवाई से एक्सपेंस कर दिया जाए कि जो भी राहुल जी बोले हैं, खड़गे साहब बोल रहे हैं, उनको लोकसभा कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाए, एक्सपेंस कर दिया गया। मतलब इससे बड़ा अफसोस की बात मैं समझता हूँ हो नहीं सकती है। कोई लोकतंत्र का जो कहीं खतरे में है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कभी बवानीखेड़ा कस्बे से करीब 2 महीने पहले लापता हुए युवक का शव आज एक जोहड़ में तैरता हुआ गली सड़ी हालत में प्राप्त हुआ। इस बारे में पुलिस के जांच अधिकारी पवन ने बताया कि बवानीखेड़ा निवासी राजू पुत्र प्रताप सिंह पिछले 27 दिसंबर 2022 से लापता था, जिससे जोहड़ से मिले शव की परिजनों द्वारा शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और छानबीन शुरू कर दी। युवक का शव जोहड़ में तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम और परिजन मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बयानों के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस जांच अधिकारी पवन ने बताया कि 27 दिसंबर 2022 को बवानीखेड़ा निवासी राजू नामक युवक पुत्र प्रताप सिंह अपने घर से लापता हो गया था, जिसके जोहड़ में डूबने की आशंका जताई गई थी। इसी को लेकर पुलिस और युवक परिजनों ने अपने स्तर पर युवक को खोजने के लिए गोताखोरों की मदद ली, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा था। परिजनों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जोहड़ में शव तैरता होने की सूचना मिली थी, जिससे शव की शिनाख्त भी हो गई। सूचना ये मिली थी कि दिनांक 27/12/2022 को राजेश उर्फ राजू नाम का एक व्यक्ति है, वो घर से लापता है और उसके कपड़े बवानीखेड़ा जो बड़ा जोड़ है उसके किनारे पर मिले हैं। जिस सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कर लिया
और उसकी तलाश की गई जोड़ में और आसपास सीसीटीवी कैमरा वगैरह पूरे चेक किए गए। लेकिन कल सूचना मिली, कल मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे एक व्यक्ति की लाश है, वो भवानी खेड़ा में जो बड़ा जोड़ उसमें तैरती हुई दिख रही है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो जो तैरती हुई लाश थी उसको बाहर निकाला तो वो है गुमशुदा जो राजू है उसकी लाश थी। वो परिजनों की मौजूदगी में लाश को बाहर निकाला गया। तो क्या मामला दर्ज किया गया, क्या कार्रवाई? मामला सिंपल गुमशुदगी का है, भी घर से गायब था वो और शराबी किस्म का व्यक्ति था और अक्सर जोड़ पर बैठकर ही शराब पीता था। सर कोई दोस्तों पे आरोप लगाए हैं क्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं सामने नहीं आई है। और जैसे पोस्टमार्टम आज पोस्टमार्टम करा जाएगा इसका, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा वैसे आगामी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और आगामी कार्यवाही अभी जारी है। अभी मुकदमे को कैंसिल वगैरह या फिर वो नहीं किया जाएगा। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वैसी सूरत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। गुरुवार को सोमवारी माता के निकट ब्रह्मा कुमारी राज योगा सेंटर में रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एवं मेडिटेशन फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया प्रोफेशन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के DIPRO श्री सुरेंद्र सिंह सिंघल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पत्रकार व मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को पत्रकारिता के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। भिवानी के सिद्धधाम स्थित ब्रह्म कुमारी राज योगा सेंटर में वीरवार को अध्यात्म एवं ध्यान में मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंघल मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे हुए राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता ब्रह्म कुमारी से BK सुशांत, जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर BK सुनीता बहन मौजूद रही। वहीं इस अवसर पर DIPRO सुरेंद्र सिंघल ने कहा कि जीवन में ध्यान जरूरी है, जिससे मानव को अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए अध्यात्म में रुचि होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इस कड़ी में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव में गीता पाठशाला खोल अध्यात्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हैं। देश विदेश में अध्यात्म का प्रचार व प्रसार के लिए BK बहनें और भाई राजयोग के प्रति मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 15-15 दिवसीय सेमिनार लगाकर अध्यात्म की बारीकियां भी लोगों को बताते हैं। आगे बढ़ने में मीडिया के इसके एक्सीलेंस में इसका क्या रोल है, इसके ऊपर यहाँ आकर भिवानी स्थित इस आश्रम में बहनों ने अपने विचार रखे, DPRO सुरेंद्र सिंघल जी ने विचार रखे और इस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस रहा सभी का कि तनाव भरी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो किसी वॉक ऑफ लाइफ के लोग हों, उन्हें मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन से तनाव मुक्ति मिलती है। आज प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा एक सेमिनार रखा गया था, विशेष तौर पे मीडिया पर्सन के लिए, कि मेडिटेशन का क्या उनके जीवन पर असर पड़ता है, कार्य पर असर पड़ता है। सभी ने अपने विचार रखे हैं। अजय मल्होत्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट मुख्य वक्ता के रूप में आज शामिल हुए और उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि इसका बड़ा ही रचनात्मक और सकारात्मक प्रभाव मेडिटेशन का हमारे जीवन में पड़ता है। विचारों में भी सकारात्मकता आती है और एक आत्मविश्वास आता है। उससे जो लेखनी है वो पब्लिक तक सकारात्मक ढंग से पहुंचती है। एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 2022 जनवरी 21 तारीख से एक अखिल भारतीय समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन किया है। उसका एक कड़ी आज भिवानी सिद्धिधाम में आज आयोजित हुआ और उसमें जाने माने भिवानी के समृद्ध पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार करीब 20-25 पत्रकार आए थे और आज का विषय था आध्यात्मिकता और ध्यान के द्वारा, राजयोग ध्यान के द्वारा हम पत्रकारिता में उत्कृष्टता को कैसे प्राप्त करें। और वक्ताओं ने बहुत अच्छा संदेश दिया और हमारा यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही लक्ष्य रहता है। ये जो आज का प्रोग्राम हुआ इसका यही लक्ष्य है कि पत्रकारों के जीवन में फिर से वो आंतरिक शक्ति, क्षमता और पॉजिटिव माइंडसेट, जिससे पत्रकार या मानव को सच्ची शांति, सच्ची मानसिक संतुलनता और सच्ची
जो है शक्ति की प्राप्ति हो, जिससे अपनी जिम्मेदारी, अपनी उत्तरदायित्व को जो उसको मिली हुई है उसको अच्छी तरह से वो संपादन कर। वीरवार को स्थानीय हुड्डा पार्क के निकट विभिन्न संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोरक्षकों व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा गोरक्षक श्रीकांत के बेटे को गर्भ में मारने के राजस्थान पुलिस पर आरोप लगाते हुए गोरक्षकों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की सरकार से मांग। भिवानी में महापंचायत में आज निर्णय लिया गया कि जिस तरह राजस्थान सरकार ने पहले मोनू मानेसर का नाम लिया, उसके बाद कल 8 लोगों के नाम की लिस्ट भी जारी कर दी गई। ये सारे बेकसूर हैं। वहीं श्रीकांत की पत्नी के साथ राजस्थान पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है, उसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम CBI जांच की मांग करते हैं। हम भी चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है। यह हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सरकार को गौ हत्या पर और कड़े नियम लागू करने चाहिए। अगर सरकार कड़े नियम लागू करती है तो गौ रक्षकों की आने वाले समय में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हिंदू महापंचायत भाई साहब, ये पिछले दिनों जो नरकंकाल मिले थे राजस्थान के अंदर, बनी के अंदर, उसको लेके आए। अभी ये कल पंचायत हमारी हथीन के अंदर थी। ये पंचायत इसलिए हो रही है कि जो श्रीकांत नाम का लड़का था, जिसका इसमें आरोप लगाया गया है कि वो आरोपी है, राजस्थान पुलिस के 30 से 40 सिपाही उसके परिवार में पहुंचे रात को 3 बजे, और वहां पर जोर जबरदस्ती उसकी जो धर्मपत्नी 9 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट में लात मारी, जिससे उसका बच्चा जो गर्भ में था वहीं पे शहीद हो गया गौ माता के लिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद संगठन सरकार से मांग करता है कि हरियाणा सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे, और ये कार्य मुख्यमंत्री स्वयं उसके घर जाके करें और उसको सांत्वना दें। और ये जो हरियाणा के अंदर राजस्थान पुलिस द्वारा जो धींगामस्ती की जा रही है, जोर जबरदस्ती की जा रही है गोरक्षकों के खिलाफ, इसके बारे में हमारा ये कहना है कि जो दोषी हो सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई हो। खाली शक के आधार पे किसी गोरक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, जबरदस्ती न उठाया जाए। अगर राजस्थान पुलिस ने ऐसा कार्य किया तो हरियाणा का युवा उत्तेजित होगा और राजस्थान पुलिस को हरियाणा से निकलने भी नहीं देगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार इस मामले में तुरंत संज्ञान ले और राजस्थान पुलिस के खिलाफ उन सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो श्रीकांत के घर में घुसे थे। हिंदू परिषद भिवानी विभाग मंत्री, आज हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि हिंदूवादी संगठनों को, बजरंग दल, गोरक्षा दल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, झूठे मुकदमे दिए जा रहे हैं। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बार बार स्टेटमेंट बदली जा रही है। पहले ये बता रहे थे कि मुख्य आरोपी मोनू मानेसर है, कल ये बता रहे कि वो मुख्य आरोपी है ही नहीं, वो आरोपी ही नहीं है। तो इसलिए वो उनको यही नहीं पता कि कौन आरोपी है, कौन आरोपी नहीं है। आज हिंदू पंचायत में हम ये मांग रखेंगे कि हरियाणा सरकार से मांग रखेंगे कि श्रीकांत के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। खुद मुख्यमंत्री उनके घर पर जाकर मुआवजा दे और एक सरकारी नौकरी का उनको आश्वासन दिया जाए। प्रधान जी क्या कहेंगे? हमें वक्त पे जाना पड़ेगा। जो गहलोत सरकार ने जो पिछले दिनों राजस्थान पुलिस ने गर्भवती महिला पर जो लात घूसों से अत्याचार किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। राजस्थान पुलिस और पुलिस वालों में कठोर से कार्रवाई करे। गली में, मोहल्ले में हिंदू समाज जो है अपने हितों के लिए कार्य कर रहा है। हम दूसरों के खिलाफ कभी भी कोई कार्य नहीं करते। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो राजस्थान में हुआ है उसके खिलाफ हमारी सरकार को, हरियाणा सरकार को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। संजय परमार, गोरक्षा दल भिवानी। ये आज हमारी पंचायत है जो मेवात में जो आजकल ज़्यादा मुद्दा चला हुआ है, उस मुद्दे के विरोध में देखिए हमारा मानना है कि जो भी गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नाजायज़ किसी को नहीं तंग किया जाए। इस विषय को लेकर भी हमारी पंचायत है। दूसरा, हमारा जो एक गोरक्षक श्रीकांत है, उसके बच्चे के साथ जो मिस हैपनिंग हुई है, उसकी जो नवजात बच्चा जो मारा गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए आज हमने पंचायत की है। और प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जो करेगा वो भरेगा, लेकिन नाजायज किसी को अगर किसी को छेड़ा जाएगा तो कोई भी गोरक्षक, कोई भी विश्व हिंदू परिषद, जिला परिषद का, बजरंग दल का सदस्य चुप नहीं रहेगा।
गुरुवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम भक्त और पदयात्रियों की उपस्थिति में स्थानीय पतराम गेट पर श्री श्याम ध्वजा के लिए आरती एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम रखा गया। वहीं श्री खाटू श्याम शरण सेवा समिति द्वारा स्थानीय श्री विश्वकर्मा मंदिर में खाटू जी जाने वाले पदयात्रियों के लिए प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर दोनों स्थानों से श्री श्याम बाबा के भजनों पर थिरकते हुए पदयात्रियों को छोटी काशी से रवाना किया गया। व्यू नंबर 8। श्री श्याम शरणम सेवा समिति द्वारा हर साल की भांति इस साल भी विश्वकर्मा मंदिर ऑटो मार्केट भिवानी में बाबा श्याम के फागुनी मेले में नगर से पद यात्रा कर खाटू जाने वाले भक्तों के लिए प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। इस संस्था के सहयोगी श्री महेंद्र जांगड़ा ने बताया कि हम सब समिति के मेंबर्स पिछले 7 वर्षों से यह आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर भिवानी से पदयात्रा पर जाने वाले सभी श्याम बाबा के भक्त यहाँ पर रुककर बाबा का प्रसाद ग्रहण कर आगे की यात्रा करते हैं और बाबा का भजन कीर्तन भी मंदिर में करते हैं। सभी सदस्यों का सहयोग पिछले 7 वर्षों से निरंतर मिल रहा है। संस्था के दूसरे सहयोगी प्रदीप जांगड़ा ने बताया कि हम सब पर श्याम बाबा की पूरी कृपा बरसती रहती है और कभी भी किसी प्रकार के दिग्गत भक्तों को और संस्था के मेंबर्स को नहीं आती। बोल श्याम दातार की जय। सभी भाइयों को विदित कर रहे हैं कि आज पद यात्रा श्री श्याम प्रिय मंडल की हनुमान ढाणी से चल करके खाटू धाम के लिए रवाना हो रही है। सभी भाइयों को ये पता बताते हुए कि यहाँ के जितने भी पैदल यात्री हैं बाबा के बहुत श्रद्धालु हैं और बाबा के अंदर इतनी बड़ी आस्था है कि फागुन जैसा महीना आज भिवानी में भी लग रहा है। फागुन से भी ज़्यादा रौनक आज पैदल यात्रियों ने पूरे शहर में और पूरे इलाके में कर रखी है। तो मैं उन पद यात्रियों का अभिनंदन करते हुए और श्याम प्रिय मंडल और गौतम मेडिकल हॉल की तरफ से और तमाम पतराम गेट की तरफ से सब भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और वो भाई सुख साता से वहाँ पहुँचे, भगवान उनकी हर प्रकार से मदद करे। यहाँ पर हर साल जो है श्याम भगत आते हैं और पद यात्री जाते हैं और हम जो है सब मिलकर श्याम बाबा का प्रसाद वितरित करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। खाटू नरेश की जय। हर्ष वर्ष की बात है, इस बार भी यहाँ पर श्री श्याम पद यात्रियों का स्वागत किया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा और मंगल कामना के साथ उनको विदा करते हुए सुख शांति के लिए बाबा का पूजा पाठ और अरदास की जाती है। हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी श्री श्याम प्रभु के फागन महोत्सव के रंग रंगीले प्रोग्राम में अभी सभी यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था और नाश्ते की और जलपान व्यवस्था की यहाँ हर 7 सालों से लगातार चल रही है और भक्त भी बड़े उत्साह से यहाँ आ रहे हैं और हमारा उत्साह भक्तों से भी ज़्यादा है क्योंकि सेवा में बहुत आनंद आता है। सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है, सच्ची श्रद्धा है और इस श्रद्धा के साथ ही हम सोचते हैं कि आगे बढ़ते रहें, भविष्य में इससे अच्छा और ज़्यादा प्रोग्राम करें और बाबा के भक्तों की सेवा में निरंतर लगे रहें। हम तो कहते हैं कि हमारे गठ में जब तक है प्राण बाबा रखना अपने साथ, तेरा ही आशीर्वाद रहे, तेरी ही छाया छत्र में हम जीते रहें और इससे आगे मैं क्या कहूँ। श्याम तो मेरे श्याम हैं, श्याम से बड़ा कोई नहीं, मेरे तो श्याम जगत में इससे बड़ा कोई है ही नहीं मेरे लिए तो। और तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाबा के चमत्कार तो इतने हैं, दुनिया चमत्कार देखती है, सब चमत्कार के ही आगे इतने भीड़ चलती है बाबा के साथ। प्रदेश में बढ़ते तापमान व 9वीं व 11वीं कक्षा की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने किया प्रदेश की निजी व सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि सभी विद्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक और परीक्षाओं का समय 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए सरकार ने विद्यालयों का टाइम शेड्यूल चेंज कर वीरवार को ही स्कूल की टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया। अब ये समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। यह कहना था DEEO नरेश मेहता का। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश आए हैं कि तापमान में परिवर्तन को देखते हुए विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 9वीं और 11वीं कक्षा के पेपर भी शुरू हो गए हैं और इनकी परीक्षा के समय रहेंगे 8:30 बजे से 11 बजे तक। वहीं अध्यापक 8 बजे अपने अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे ताकि बच्चों की परीक्षा के लिए वो तैयारी करवा सकें।
सोमवार से 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। इसे देखते हुए समय का परिवर्तन भी कर दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि विभाग द्वारा किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है। कुछ मिडिल स्कूल्स को साथ लगते सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। टीचर्स वही हैं, बच्चे वहीं पढ़ते रहेंगे, केवल उनका वीडियो कोड ही बदला गया। स्कूलों का समय परिवर्तन आज से जो है 8 बजे से 2:30 बजे तक कर दिया गया है और ये जो अपने बच्चों की परीक्षाओं के मद्देनज़र है। और आज से बच्चों की परीक्षाएं 9वीं और 11वीं की, जिसका टाइमिंग 8:30 से 11 बजे तक का है, उसी के संदर्भ में की गई है, ताकि 8 बजे सारे अध्यापक और बच्चे समय पर पहुँच के अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें और परीक्षाएं हमारी सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि सोमवार से हमारी 10वीं और 12वीं का भी जो है बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये स्कूल टाइमिंग जो है विभाग द्वारा जो है भिवानी ज़िले के 17 मिडिल स्कूल हैं, जिनको जो है साथ लगते हाई या सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में मर्ज किया गया है। मर्ज में टीचर्स वही हैं, बिल्डिंग भी वही है, बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो है डीडीओ कोड जो है वो बदल दिया गया है और एक ही सिंगल डीडीओ द्वारा ही उन सभी को हैंडल किया जाएगा और उन पूरे स्टाफ का वेतन भी जो है उस संबंधित डीडीओ द्वारा ही निकलवाया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई जो है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि वो बंद हो गए हैं, बल्कि उसी ही जगह पर चल रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था जो है सेंट्रलाइज कर दी गई है, ताकि भाई एक ही हेड के द्वारा ही सारा सुपरविजन किया जा सके। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।